हमारे YouTube चैनल उपचार ट्यूब प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चैनल आपकी सेवा के लिए बनाया गया है और इसमें बीमारियों से संबंधित जानकारियां और उनके समाधान इसमें बताए जाते हैं ताकि आप इनका लाभ लें और आप बीमारियों से बचे रहें। तो दोस्तों, आज का विषय है हार्ट अटैक से होने वाली पहली निशानियां क्या हैं, जिनसे आपको ये पता चल जाता है कि रोगी को या जिनको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो वो जान लें कि हार्ट अटैक से पहले किस तरह के सिम्टम हैं और किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक शुगर की अधिकता, जिन्हें शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, इससे भी हार्ट अटैक होने के बहुत अधिक संभावना रहती है, या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण से भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो पहले तो हमें इसमें कुछ परहेज़ हैं जिन्हें हमें इनसे बचना चाहिए। अधिक तेज़ नमक नहीं खाना चाहिए, नमक की मात्रा कम करनी चाहिए, और तले भुने पदार्थ जिनसे कोलेस्ट्रॉल बनता हो और फैट बनता हो उनसे भी परहेज़ रखना चाहिए। और पानी इसमें 3-4 लीटर निमाया गुनगुना पानी का ही सेवन करना चाहिए। इससे जो फैट है और अंदर जो फैट जम जाता है वो धीरे धीरे, या आप निमाया पानी पीते हैं तो ये घुलने लगता है और ये आपकी जो नसें हैं उन्हें खोल देता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताना की कोशिश की है कि हार्ट अटैक आने से पहले 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता या 1 महीना पहले ही हमारा शरीर संकेत दे देता है और इशारा कर देता है कि हार्ट अटैक और इस तरह की संभावना बनी है। तो आप पहले ही सचेत रहें और अपना आप इसकी सावधानियां बरतें। हार्ट अटैक आने से पहले की निशानी ये है कि जब रोगी खाना खाता है और खाना खाने के तुरंत बाद उसके गले में जलन सी होने लगती है, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसे इस तरह के बताना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि गले में जलन हार्ट अटैक के कारण से ही हो, परंतु इसके कारण बहुत सारे हैं, यहाँ मैं आपको सब बता रहा हूँ। इसमें सांस फूलने लगता है। यदि आपको थोड़ा चलते हैं, इससे आपका सांस फूलता है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसे अपने बारे में बताना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हृदय के बीच, सीने के बिल्कुल बीचों बीच या बाईं तरफ एक चुभन सी होती है और दर्द सा होता है या भारीपन महसूस होता है, और ये भारीपन या दर्द जो इसमें होता है वो बाएं शोल्डर की तरफ जाता है। ये जो दर्द है ये गर्दन में भी जा सकता है, जबड़े में भी जा सकता है, और लेफ़्ट हैंड यानी पूरे हाथ में भी ये दर्द हो सकता है। जब इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दें तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलें, चिकित्सक से मिलें और अपने बारे में बताएं ताकि ठीक समय से आपका इलाज हो सके। और दूसरी ये बीमारी, यदि आपकी शुगर बढ़ रही है, दिन ब दिन आपकी शुगर बढ़ती जा रही है, तो आप भी चिकित्सक से मिलें और शुगर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ उससे लें। इससे भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। यदि आप टाइम रहते आप इसके इलाज चिकित्सक से मिलकर करा सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा, आपका मतलब यानी जो कोई रोगी हो इस तरह का, जो कोई आपने इस तरह कोई व्यक्ति देखा हो कि उसके सीने में एक दबाव सा पड़ रहा है, और कभी कभी ये गैस के कारण भी होता है। परंतु गैस के कारण होता है तो आप 1-2 खुराक गैस की खाएं। यदि 5 से 10 मिनट में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप समझ लीजिए कि ये हार्ट अटैक का ही संकेत है, तो भी आपको चिकित्सक से मिलना चाहिए। तो ये जो हैं सांस फूलना, सीने में, छाती में बाईं तरफ दर्द होना, शोल्डर में दर्द होना, गर्दन में होना, और खाने के बाद गले में जलन होना या सर में दर्द होना और सर दर्द के साथ वोमिटिंग होना, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हैं। तो इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। यदि इस तरीके का स्ट्रोक होता है और रोगी के सीने में एक अजीब सा दबाव होता है और उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो 90 मिनट के अंदर उसे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। यदि देरी होती है इसमें
तो इसमें हार्ट में और भी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट और भी डैमेज होने लगता है। तो समय रहते ठीक समय से जल्द करके इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि रोगी का सही तरीके से इलाज हो सके। तो दोस्तों, हार्ट अटैक सी बीमारी से बचने के लिए आप लहसुन की 1 या 2 कली सुबह को ले सकते हैं और रात को सोने से पहले 1 या 2 कली लहसुन की ले सकते हैं। लहसुन एक इस तरह का एंटीऑक्सीडेंट है और इस तरह का एक औषधि के रूप में ही ये काम करता है, जो हमारे ब्लड को पतला करता है और जो ब्लॉकेज हैं उन्हें ये खोल देता है। इसमें आप अर्जुन की छाल का पानी भी पी सकते हैं। ये भी ब्लड के जो ब्लॉकेज हैं, जो नसों में हो जाते हैं, ये उन्हें खोल देता है। और आप अर्जुनारिस्ट बैद्यनाथ का ये आप पी सकते हैं। ये टॉनिक है, ये आपकी नसों को खोलता है और जो नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं उन्हें ये घोल देता है और इससे जो नसों का जो मार्ग होता है वो साफ़ हो जाता है और इससे हार्ट पर जो दबाव पड़ता है वो पड़ना बंद हो जाता है और इससे हार्ट अटैक में बहुत लाभ मिलता है। यदि आपको और अधिक शिकायत है तो आप चिकित्सक से ज़रूर मिलें। घर पर ही इसका इलाज ना करें, उससे मिलने के बाद ही आप ये सब इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जिन्हें ये जानकारी पसंद आई हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको बीमारियों से संबंधित जानकारियाँ और उनके समाधान। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।